हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक बार फिर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 लेकर आई हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। एक एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ये किन किन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंसेस आते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वही सेम पॉपुलेशन रेट हो जो किसी और जगह की है। इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट है वो चाइना का नहीं है, चाइना का जो है पाकिस्तान का नहीं है, या फिर श्रीलंका का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, यूके का नहीं। इन सब रीजन का बहुत इन सब इसका एक रीजन है। इन सब जो चेंजेस हैं उसका बहुत बड़े रीजंस है, और वो जो रीजंस है वो क्या है वो हम बताते हैं। टॉपोग्राफी क्या होता है बच्चों? एक प्रॉपर प्लेन एरिया में कोई भी रहना चाहेगा, या बिल्कुल एक्सट्रीम माउंटेन्स में, या फिर डेजर्ट एरिया में, कैसी जगह पे रहना चाहेगा। अगर आप अच्छा वेल मेंटेन्ड लाइफ अगर आप जीना चाहते हो तो मोस्टली आप वैसी जगह पे रहोगे जहाँ पे ना प्लेन्स हो, ना तो बहुत ज्यादा हिली एरिया हो, माउंटेन हो, या फिर बिल्कुल जो बिल्कुल प्लेन नहीं है, डेजर्ट एरिया, ऐसी जगह पे हम नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको वहां पे सब कुछ मिल रहा है। आपको प्लेन एरिया में क्लाइमेट भी अच्छा मिलेगा, आपको वेदर भी अच्छा मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए वो एरिया जो प्रॉपर प्लेन्स पे हो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, बजाय की रेदर देन द माउंटेन्स। हिमालय जो है वो इतना पॉपुलेटेड नहीं है जहां की गंगा प्लेन्स है इंडिया के। क्यों? क्योंकि वहां वाटर अवेलेबल है, फर्टाइल आपकी सॉइल मिल जाती है, वेदर बहुत अच्छा है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, राइट। द सेकेंड टॉपिक इज देन क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा अच्छा। क्यों भाई? आप बिल्कुल ठंडे पोलर एरिया में या पोलर रीजन जैसे कि रशिया में है वहां तो हम जाएंगे नहीं। हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ना बिल्कुल लो। अब सहारा या थार में हम रहना नहीं चाहेंगे। हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट हो, जैसे कि आप इंडिया में देखो तो बैंगलोर, मुंबई, ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा पॉपुलेशन है। रीजन उसका ये है क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, ना बहुत एक्सट्रीम ठंड जैसे हिमालय कश्मीर की तरह, बहुत ज्यादा गर्मी राजस्थान की तरह ऐसा नहीं है। देन सॉइल। सॉइल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्टाइल सॉइल हो गई, सुटेबल लैंड फॉर्म होगा एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां पे लोग ज्यादा रहने के लिए जाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो एरिया है वहां पे जरूर रहने जाएंगे। नाइल इजिप्ट में। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, वहां का सॉइल बहुत अच्छा है, वहां का एग्रीकल्चर करने में बहुत ईजी रहता है लोगों को, फार्मर्स को। अब आप एग्रीकल्चर में अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर फार्मर्स अपना जो खेती का काम है अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी, वो सोर्स बहुत अच्छा होगा। तो फिर वो क्यों नहीं जाएंगे कि वहां रहें? क्योंकि फूड भी आपको मिल रहा है और आपको आपका पैसे भी मिल रहे हैं, आपको एक वेजेस, एक कमाई का जरिया, एक इनकम का जरिया भी प्रोवाइड कर रही है वो सॉइल। फिर है हमारा वाटर। फ्रेश वाटर जहां पानी पीने का मिलेगा, तो आप देखिए जंगल में भी जो एरिया पानी या नदी या पॉन्ड, लेक वाला जो एरिया, वहां जानवर भी रहना पसंद करते हैं। उस एरिया में जानवर भी आते हैं और रहना पसंद करते हैं। तो जो आप पीपल नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं वो तो ऑब्वियसली वैसी जगह जहां फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। डेजर्ट एरिया में क्या है, इतना फ्रेश वाटर नहीं है, इनफैक्ट वाटर ही नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, रेयरली पॉपुलेटेड होता है, बहुत कम एरिया जहां पे पानी अवेलेबल है, सिर्फ उसी एरिया में हमें पॉपुलेशन मिलेगी या कुछ लोग मिलेंगे। अदरवाइज जहां फ्रेश वाटर मिलता है वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। मिनरल्स। मिनरल से वही बात है, सेट जो पीपल है, अगर इंडस्ट्रीज वहां सेट होगी, आपका इनकम का सोर्स आपको मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोग वहां पे रहेंगे, सेटल होंगे, ऑब्वियसली वहीं रहना चाहेंगे। तो हमारे क्या क्या थे? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स। हम आदमी जो ह्यूमन बीइंग होता है वो बहुत सोशल होता है। सोशल कैसे होता है? हमें लोगों से आपस में बात करना, मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जो कल्चर है वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसे? वेज, पैसा, इनकम।
सोशल में अगर आप देखो तो एजुकेशन इसके अंदर आती है, हाउसिंग इसके अंदर आ जाता है, हेल्थ फैसिलिटी इसके अंदर आ जाती है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो इंडिया में पुणे। एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छी जगह रहे जहां हम बच्चों को स्कूल भी अच्छी तरह भेज सके, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज, इट मीन्स हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हो, डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, और हमें रहने के लिए भी वहाँ फैसिलिटी मिल जाए, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, खाने पीने की चीज़ें भी आराम से अवेलेबल हो, तो वो जगह लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। आप खुद पे लेके देखिए, अगर आप कोई फ्लैट लेना चाहोगे तो आप कैसी जगह पे ले, या कोई घर या बंगलो बनाना चाहोगे तो एरिया आप देखोगे ना कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ पे स्टेशन क्या पास है, हॉस्पिटल्स पास है, क्या स्कूल पास है। हमेशा वैसी ही जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे जहां इन सब चीजों की फैसिलिटी हो। देन कल्चरल में क्या आ जाता है, जैसे वाराणसी हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। क्यों वाराणसी? बहुत कल्चरली डेवलप्ड है वो जगह। अब वहां पूरे इंडिया के लोग आप देखोगे तो देख जाते हैं वाराणसी, क्यों जाएंगे? कल्चरली बहुत डेवलप्ड है, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ के लोग देखो, वहाँ पंडित भी है, वहाँ गंगा घाट भी है, तो लोगों को वो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छा लगता है वैसी जगहों पे रहना, वैसी वेटिकन सिटी में है। इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया इंडस्ट्रियल एरिया, एम्प्लॉयमेंट है, आपको अच्छा खासा इनकम मिल रही है। ओसाका मुंबई में देख लीजिए, या ओसाका में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, क्यों है वहां पे पॉपुलेशन? क्यों? क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रीज क्या करती है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, लोगों को इनकम देती है, वहां रहना, उसमें कौन हेल्प करता है? गवर्नमेंट भी हेल्प करती है आपकी, जितना उससे हो सकता है। तो क्यों नहीं लोग वहां पे रहना चाहेंगे? ठीक है। देन पॉपुलेशन चेंजेस, एक एरिया में सेम पॉपुलेशन नहीं होता, दूसरे एरिया में वही सेम पॉपुलेशन नहीं होता। इसका क्या रीजन? क्यों हमारा जो चाइना और इंडिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका? क्यों नहीं अंटार्कटिका? क्यों नहीं आर्कटिक? क्यों नहीं? चलो अंटार्कटिका आर्कटिक का तो अपन को समझ रहा था, पोलर रीजन जो भी होंगे वहां पे लोग इतनी जल्दी जाना ही पसंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप 1 या 2 दिन से ज्यादा वहां निकाल ही नहीं सकते, बिल्कुल वहां तो जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है, ऐसी जगह आप मान सकते हो, इतनी ज्यादा वहां ठंड पड़ती है। तो ये जो पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? इसका एक फॉर्मूला होता है, जो लाइव पर्सन बर्थ जो है पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों में कितनी डेथ रेट, कितने लोग कितनी बर्थ, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, डेथ पर 1000 पीपल। ये क्या हुआ? वो हमारी डेथ रेट। क्या है डेथ रेट? डेथ पर 1000 पीपल। बर्थ रेट, लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है 1000 लोगों में, उन 1000 लोगों के बीच में कितने लोगों का की डेथ हो रही है उन 1000 लोगों के बीच में, और उन सबका जो डिफरेंस बिटवीन बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट को क्या बोलेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट। एक बार फिर बता देती हूँ, एक जगह पे एक सिमिलैरिटी में तो लोग नहीं बर्थ लेते कि यहाँ पे 10 हुए हैं तो अब चलिए वहां छोड़ दो, अब 10 बाकी के गांव में होंगे, 10 बाकी के टाउन में होंगे, 10 बाकी के कंट्री में। ऐसा तो नहीं, एक स्पेसिफिक टाउन, एक स्पेसिफिक टाइम होता है पॉपुलेशन के चेंजेस का, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए 1000 लोगों में हम मानते हैं कि 10 लोगों का जन्म हुआ, इस वही 1000 लोगों में 20 लोगों का डेथ हुई है, तो क्या हुआ? बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है। वैसे ही किसी जगह पे डेथ आपकी बहुत ज्यादा कम हुई है, बर्थ ज्यादा हुए हैं, तो डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, और इन दोनों के जो डिफरेंस बिटवीन होगा वो नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन चेंजेस होगा, क्यों होगा? हर एक स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन चेंज तो होगा ही भाई, पूरे वर्ल्ड का होगा, एक कंट्री या सिटी का नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड का होता है। अब स्टेबल तो रहता नहीं है कि हमेशा उसी
वो हम चाहते हैं कि हमारा 1 लाख है तो वो 1 लाख ही बना रहे हैं, 100 करोड़ है तो हमारा 100 करोड़ ही बना रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल। चेंजेस क्यों हो रहे हैं? डेथ के कारण हो रहे हैं, बर्थ के कारण हो रहे हैं, दोनों ही चीजों के कारण चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? क्यों डेथ? भाई एक्सट्रीम लेवल पे डेथ क्यों हो जाती है? कोविड के टाइम की आप देखिए तो एक्सट्रीम डेथ हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमें हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, हमें पता ही नहीं था कौन सा वायरस है, डॉक्टर्स को खोजने में बहुत टाइम लग गया। उन 2 सालों में जितने लोगों की जो आप डेथ रेट देखेंगे नॉर्मली, वो बाकी के सालों से बहुत ज्यादा हाई थी। क्योंकि उसका रीजन है हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली हेल्थ की जो मिलनी चाहिए थी। हमें पता नहीं वो कौन सी बीमारी, कौन सा वायरस था, तो हम कैसे इंजेक्शन उस टाइम इन्वेंट ही नहीं हुए थे। काफी टाइम बाद हुए, 2 साल का गैप हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा, अब सब कुछ स्टेबल। वही रीजन होता है डेथ रेट और इनका। पहले का मैं 80s के टाइम की बात बता रही हूँ। 80s के टाइम क्या था, आपकी डेथ रेट हाई पे हुआ करती थी। 1800s के टाइम हाई पे हुआ करती थी। क्यों? आपको जो फूड की सप्लाई वो प्रॉपर नहीं थी उस वक्त, हेल्थ फैसिलिटीज, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, बहुत जल्दी एग्रीकल्चर जो फार्मर वाला जो फार्मर्स थे उनको सुटेबल जो उनको टेक्नोलॉजीज चाहिए थी वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। अगर वो थी तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते थे किसी भी चीज को। तो भाई डेथ रेट तो ज्यादा ही होगी ना, और आपकी बर्थ रेट भी ज्यादा ही थी। अब क्या होता है, 1804 के टाइम जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्टेबल होने लगती है, थोड़ी बिलियंस बिलियंस तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आपको फैसिलिटीज मिलने लगी, डॉक्टर्स मिलने लगे, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज आ गई। अब पता चल गया बीमारी का इलाज कैसा होता है। तो उस टाइम में क्या होने लगा, आपकी डेथ और बर्थ रेट में कंट्रोल होने लगा। लोगों को एजुकेशन मिलने लगी कि आपको कितने, पहले था 4 बच्चे ही अच्छे, अब फिर 2 बच्चे ही अच्छे, फिर अब तो बिल्कुल 1 पे ही आ गए। इसका रीजन क्या है? एजुकेशन। कि आपको अगर 5 साल का गैप नहीं दोगे, एक बच्चा है फिर 5 साल का गैप नहीं दोगे दूसरे बच्चे के लिए, तो वो जो गैप होता है, एक तो होता था पहले हर साल एक बच्चा हो रहा, तब क्या डेथ और बर्थ में कंट्रोल में कोई रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब क्या हो रहा है, अभी जो एजुकेशन मिल रही है, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है इन चीजों के बारे में, तो इससे क्या हो रहा है, बर्थ रेट कंट्रोल हो रही है। डेथ रेट कैसे कंट्रोल हो रही है? फैसिलिटीज के थ्रू, है ना। रीजन क्या है? सेम यही है, बेटर फूड सप्लाईज मिलती है, अच्छा खाने को आप लोगों को मिल रहा है। आप तो आपकी अच्छा खाओगे तो आपकी डेथ जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। नो, बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं इनके पीछे, मगर बात यह है डेथ रेट बर्थ रेट बिल्कुल स्टेबल नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। और दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट, पूरे वर्ल्ड का नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है। अब है हमारा टॉपिक एमिग्रेट्स। एमिग्रेट्स लीव्स अ कंट्री लाइक सूडान, इराक। एमिग्रेट्स कोई लोग होते। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमें पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना है। अब ये भी तो हो सकता है कुछ लोग किसी रीजन से कमाने के लिए या पढ़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, भाई सालों से तो वहीं रह रहे हैं, मगर अब जैसे वो बड़े हुए पढ़ने के लिए कहीं और चले गए, या फिर वो क्या लग रहा है फैमिली को लेके, भाई मैं वहां काम करता हूँ, मेरा वहां एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी फैमिली लेके वहां जा रहा हूँ। तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया का तो आप निकाल नहीं पा रहे। तो ये जो माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरे लोग जो जाते हैं, उससे भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जैसे कि एमिग्रेट्स है जो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, सूडान में, इराक में, और भी बहुत ज्यादा, अफगानिस्तान वगैरह। क्यों? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं मिल रही लोगों को, एक प्रॉपर अपनी जिंदगी जीने के लिए फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो वो क्या हो रहा है, वहां से एमिरेट्स लोग निकल रहे हैं। फिर है अपना इमिरेट्स, उसमें क्या होता है, अराइव इन अ कंट्री, लोग पहुंच रहे हैं यूएस से, ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो एरिया है, वो जो जगह है, बहुत सुटेबल है। एजुकेशन के पर्पज से देखिए, रहने के पर्पज से देखिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से देखिए, सैलरी के पर्पज से देखिए, किसी भी तरीके से आप देखो तो वो बाकी और जो हमारी इतनी कंट्रीज हैं उनसे एक बेटर लाइवहुड आपको प्रोवाइड कर रही है। कौन सी? यूएस से ऑस्ट्रेलिया। तो वहां क्या होता है, लोग जाते हैं,
तो हम उसे बोलेंगे इमिग्रेट्स। ठीक है, वो वहां पे लोग जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं और से लोग आ रहे हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, एक पैटर्न ही होगा ना जो फॉलो कर रहा होगा, पॉपुलेशन भी अपनी रेट ग्रो करने का या लेस करने का एक पैटर्न है। क्यों? केन्या में देखेंगे हम, वेरी करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह अलग अलग पॉपुलेशन। क्या रीजन क्या है? केन्या में देखिए हाई डेथ है प्लस बर्थ भी हाई रेट पे। अगर लोग वहां पे एक्सपायर हो रहे हैं, डेथ रेट ज्यादा इंक्रीज है, तो ऐसा नहीं है कि लोग जन्म लेने में कोई कमी छोड़ रहे, नहीं, वो उतना ही बर्थ रेट भी उनकी हाई है। आप एक एक घर में 8-8, 9-9 बच्चे देख लेंगे इजीली। तो यही यूके में आप जाओगे तो लो डेथ रेट, फैसिलिटीज हैं तो लोग डेथ रेट कम है लोगों की, बर्थ भी स्लो है। यूके में ऐसा नहीं है हर घर में 8 या 10 बच्चे हो, आपको किसी घर में 1 या 2 बच्चे भी मिलेंगे। जैसे इंडिया में 1 या 2 बच्चे भी मिलेंगे और आपको एक घर में 8 या 7 बच्चे भी मिल सकते हैं। तो बहुत वेरी करता है। तो एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न नहीं है जो फॉलो करता है। वो क्या करता है? वेरी करता है अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर जगह किसी ना किसी रीजन से वेरी करता है, किसी कल्चर से वेरी करता है। इकोनॉमिक फैक्टर है इसमें, कल्चरल फैक्टर है इसमें सोशल फैक्टर है। ये सब कुछ, ये जितने भी टॉपिक मैंने एक साथ लिए वो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। आप एक बार वापस से देखेंगे तो वही चीज जो क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल है, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर, वो सब कुछ यहाँ पे हर जगह वही चीज फॉलो हो रही है। वही रीजंस है जिसके कारण हम बर्थ और डेथ रेट में अलग अलग वेरी करती है अलग अलग जगहों पे। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है।